हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यानी हमें जो ये भिन्न दे रखी है, हमें इसको मैचिंग करनी है। ठीक है, पहला देखो 2 × 1/5 है ना। तो देखो 2 पहले ढूंढो, 2 वाला कहाँ है। जहाँ पर 2 होंगे, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में कितना है, 5 है ना। तो 5 हिस्से देखो, इसके तो 2 ही हिस्से और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर है ये। ठीक है, एक में कलर हो रखा है, यानी आप क्या बोलोगे, 1 और 1 2, बट इसकी मैचिंग हो जाएगी 1। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, 1। ठीक है, सेकंड वाला देखो क्या कहता है, 2 × 1/2। यहाँ देखो 2 है, 1 इसमें कलर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 × 1/2। ये सेकंड मैचिंग हो जाएगी आपकी। थर्ड वाली देखो 3 × 2/3। देखो 1 2 3, 3 में से 2 में कलर है, 2/3 हो गया, और ये कितने हैं, 1 2 3। तो इसको मैच कर दोगे आप, यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये 3 वाला है। ठीक है, कौन सा है ये, 3 वाला। लास्ट वाला जो बच गया, 3 × 1/4। देखो 3 है ये, तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे, और एक का फ्रैक्शन क्या है, एक का भिन्न कितना है, 1/4। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। 3 × 1/5 है ना, 3 × 1/5 है, तो हमें बताना है। तो देखो 1/5 पहले ढूंढो, यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ 1 2 3 4 हिस्से हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आ गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल है 5, और यहाँ पर 1 में कलर है, 1/5 कितने हैं ये, 1 2 3, तो क्या हो गया, 3/5 है ना। तो 3 × 3/5, तो इसको हम कह सकते हैं, ये आंसर है हमारे पास 1। सेकंड वाला देखो 2 × 1/3, ये है ना 1/3, 1 में कलर है, टोटल कितने हैं बताओ, 2 हैं, और यहाँ पर 2/3 आ गया, तो आंसर हमारे पास ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए क्या कहता है। थर्ड वाला कहता है 3 × 3/4। तो 3/4 देखो, 1 2 3 4, उसमें से 3 में कलर है, तो ये 3/4 है। कितने हैं ये, 1 2 3 है, तो 3/4 यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, कौन से का, थर्ड का। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या कहता है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहले हमें गुणा करना है, फिर न्यूनतम रूप में लिखने का मतलब या मिश्रित भिन्न में लिखने का मतलब क्या है, जब तक कटेगा आप काटोगे, उसके बाद आप कन्वर्ट कर दोगे मिश्रित भिन्न में। जैसे फर्स्ट वाले का देखो, 7 × 3/5 कैसे कर दोगे, 7 3 × 21, 5 का 5। अब देखो 5 के टेबल में 21 तो आता नहीं है, डिवाइड करना तो आता है ना आपको। यहाँ रफ वर्क में, यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, रफ वर्क में कैसे करोगे, देखो सिक्स्थ क्लास में सीखा था ना, वही है। 5 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन 4 बार में कितना आता है, 20 करो, कितना आ जाएगा, 1। तो क्या लिखोगे, 4 सही 1/5 आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कहता है। सेकंड वाला है हमारे पास 4 × 1/3। 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब तो ये क्या होगा, फिर डिवाइड करके देख लो, 4 को यहाँ रखो, 3 को, 3 1 जा 3, 1 बचेगा ना, तो एक सही 1/। ठीक, उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या कहता है, 2 × 6/7, 6 2 जा क्या होगा, 12/7। डिवाइड करोगे तो 7 1 जा क्या आ जाएगा, 7, कितना बचेगा, 5, 5/7। ठीक है, फोर्थ वाला देखो क्या कहता है। फोर्थ वाला कहता है 5 × 2/9, 5 2 जा क्या होता है, 10 अपॉन में 9। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो डिवाइड कैसे करोगे, 10 यहाँ पे 9, 9 1 जा क्या होगा, 9, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 1। तो क्या लिखोगे आप, एक सही 1/9। 5 वाला देखो, 5 क्या कहता है, 5 वाला आपको कहता है 2/3 × 4। क्या करोगे, 4 2 जा 8 अपॉन में 3, डिवाइड कर दो। रब वर्क के लिए हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है,
करो, कितना आ जाएगा 8 3। क्या करोगे 3 2 जा 6, माइनस करोगे कितना बचेगा 2। तो क्या करोगे 2 कंप्लीट 2/3। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास है 5/2 मल्टीप्लाई में 6। ये तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 3 जा 15। नीचे 1 नहीं लिखते, ठीक है, ये अपॉन में 1 नहीं लगाओगे। सेवन्थ वाला देखो क्या कहता है, सेवन्थ वाला कहता है 11 मल्टीप्लाई में 4/7। 11 4 जा कितना होता है 44, अपॉन में 7 डिवाइड करना तो आता है ना, बच्चों वाला काम। 7 6 जा कितना होता है बताओ 42 होता है, कितना बचेगा 2। तो 6 कंप्लीट 2/7। 8 वाला देखो, 8 वाला क्या कहता है 20 मल्टीप्लाई में 4/5। तो देखो, जब आपको काटना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, तो कैसे ऐसे काट सकते हो और क्रॉस में काट सकते हो, सीधा सीधा नहीं कटता कभी भी। जैसे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो जाता है 60। आंसर। नाइन्थ वाला देखिए, नाइन्थ वाला जो कहता है आपको 13 मल्टीप्लाई में 1/3, कैसे करोगे बताओ। 13 1 जा 13, अपॉन में 3, डिवाइड तो आता है ना। 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 1 बचेगा। क्या लिखोगे 4 कंप्लीट या 4 सही 1/3। ठीक है। टेंथ वाला आंसर देखो, टेंथ वाला क्या कहता है 15 मल्टीप्लाई में 3/5 है ना। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा क्या हो गया ना। ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, छायांकित कीजिए बॉक्स ए के वृत्त का 1/2 भाग। तो देखो 1/2 भाग इसका करना है, तो पहले गिन लो ये वृत्त हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 1/2 करना है। अभी तो हमने कैलकुलेशन करी थी, काट सकते हो ना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा क्या आ जाएगा 6। तो आपको कितने में कलर करना है 6 में कलर करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। सेकंड वाला देखो, बॉक्स बी के त्रिभुज का 2/3 भाग, ये ए था ना। बी वाला देखो, तो हम पहले त्रिभुज गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का 2/3 है, का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना होगा 6। इसमें भी कितनों को भाग करना है, 6 वालों को हमें छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तीसरा वाला देखो क्या कहता है, बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग। सी है, तो वर्ग गिनो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है ना, उसका 3/5। ऐसे तो डिवाइड कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा क्या आ गया 9। तो हमें कितने बॉक्स में करना है, 9 बॉक्स में हमें शेडिंग करनी है, छायांकित करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है ज्ञात कीजिए पांचवे का ए का फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है 24 का 1/2 करो। 24 का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई 1/2 करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 1 जा कितना हो जाएगा 12। आंसर। इसका ही अब सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, 46 का 1/2। 46 का 1/2 ये लो, करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23, कितना आ जाएगा 23। आंसर। फिर इसका सी वाला पार्ट देखो,
क्या कहता है, सॉरी, बी वाला पार्ट देखो क्या कहता है, 18 का 2/3, 18 का 2/3 करो। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, कितना हो गया 12। अब बी का ये फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कहता है, 27 का 2/3 काटो। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा कितना आ जाएगा 18। ठीक है आंसर। सी का देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है, 16 का 3/4। ठीक है, 4 से काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कहता है, 36 का 3/4 करो। 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना होता है 36, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। डी वाला पार्ट देखो, डी का 1, 20 का 4/5, 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, 35 का 4/5 कैसे करोगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 4 जा कितना होता है 28। ठीक आंसर, सिंपल से क्वेश्चन है, कर पाओगे आप इनको। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 देखो क्या कहता है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें गुणा करके किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। ठीक है, पहला वाला पार्ट देखो इसका, पहला वाला क्या कह रहा है, 3 गुणा 5 कम 5 सही 1/5 कैसे करोगे, देखो सिंपल सा है। 3 सिक्स क्लास में पढ़ा था ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25। मैं पहले ना सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर इसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं और 5 का 5 ही रहता है। ठीक, एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई में 5 5 जा क्या होगा 25 प्लस 1 अपॉन में 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में 25 प्लस 1 26 अपॉन में 5। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 को और 26 को करो। 3 6 जा क्या होता है 18, कैरी आ जाएगा 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना होगा 7 अपॉन में 5। डिवाइड करना आता है, हाँ अभी तो करना सिखाया था सर आपने, बिल्कुल। 78 मिश्रित भिन्न में हम बदल देंगे। कब बदला जाता है मिश्रित भिन्न में, जब हमारा जो है हर जो होता है अंश से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, 5 1 जा 5 कितना बचेगा 2 बचेगा, 8 ही हाफ कराओ। 5 5 जा कितना आ जाएगा 25, कितना बचेगा 3। तो 15 सही या 15 कंप्लीट 3/5 हो जाएगा, है ना आंसर। इसके बाद सेकंड वाला देखो, अब हम सीधा इसको करेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में 6 6 कंप्लीट 3/4, या हिंदी में क्या पढ़ोगे इसको, 6 सही 3/4। कैसे करेंगे आप इसको, सिंपल सा है। 5 मल्टीप्लाई में 6 4 जा कितना होता है 24, उसमें 3 जोड़ो। 24 में 3 जोड़ोगे 24 में 3 जोड़ोगे 27 आ जाएगा अपॉन में 4। मल्टीप्लाई करो, कट तो सकता नहीं है ना, मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 5 यहाँ पे करके देख लो। ठीक है, 27 इंटू में 5 मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपको आना चाहिए। 7 5 जा कितना होता है 35, कैरी आ जाएगा 3, 5 2 जा 10 और 3 कितना होता है 30, तो कितना आ जाएगा 135 अपॉन में 4। करो, डिवाइड करना आता है ना, हाँ कर दो सीधा। 4 3 जा 12 होता है, 1 बचेगा, 4 3 जा 12 होता है, कितना बचेगा 13 14 15, 3 बचेगा 3/4। ठीक है, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो क्या हमने सही करा है या नहीं। जैसे हमारा ये मिश्रित भिन्न में आ गया है ना, इनको मल्टीप्लाई करो, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, उसमें 3 जोड़ दो, तो आपका मैच हो जाएगा 135 जिसको आपने कन्वर्ट करा था। तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या पार्ट कहता है, 7 मल्टीप्लाई में 2 कंप्लीट 1/4 कैसे करोगे। 7 4 2 जा 8 और 1 क्या होगा 9 अपॉन में 4, है ना। 7 9 जा कितना होता है 63 अपॉन में 4। डिवाइड करना तो आता है ना, यहाँ करके दिखा दूं, चलो ठीक है, यहाँ देखो डिवाइड,
63 4 4 1 जा 4, कितना बचेगा 2, यहाँ पर 3, फिर कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, कितना बच गया 3, तो 15 कंप्लीट 3/4। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला आपको कहता है 4 मल्टीप्लाई में 6 कंप्लीट 1/3। कैसे करोगे आप इसको, सिंपल सा है, 4 को तो 4 ही रखोगे, 6 3 जा 18 होता है और 1 जोड़ोगे तो 19/3। 19 4 जा कितना होता है 76 होता है, ठीक है, अपॉन में 3, डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 1 बचेगा ना, 3 5 जा 15, 1 बच गया 1/3। फिफ्थ वाला देखो कैसे करोगे, 3 कंप्लीट 1/4 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है, 4 3 जा क्या होता है 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई में 6। अब ये कट सकता है, देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अब कितना आ गया हमारे पास 13 3 सा, ये होगा हमारे पास 39 और 2 का 2। अब इसको कंप्लीट में कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया 1/2। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखो शेष, 3 कंप्लीट 2/5 मल्टीप्लाई में 8, 5 3 जा 15 और 2 कितना होता है 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 17 8 जा कितना होगा 136 अपॉन में क्या कर दोगे 5, पढ़ो टेबल, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 1/5 आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखो क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए वाले का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, 2 सही 3/4 का 1/2 है ना, सेम अभी तो करा है हमने, 4 2 जा 8 और 3 क्या हो जाएगा 11/4 मल्टीप्लाई में 1/2, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, ठीक है, और इसको हम किस में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। कैसे बदलोगे, यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दो, 11 8 1 जा 8, कितना बचेगा 3, ठीक है, 1 कंप्लीट 3 अपॉन में 8। ठीक, सेकंड वाला पार्ट देखो इसका क्या कहता है, सेकंड वाला पार्ट कहता है 4 कंप्लीट 2/9 या 4 सही 2/9 का 1/2। कैसे करोगे बताओ, 9 4 जा 36 और 2 कितना होगा 38 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई में 1/2, 38 1 जा 38 होता है, 9 2 जा कितना होता है 18, और क्या कर सकते हो 18 2 जा 36 होता है, डिवाइड करके ऐसे दिखा सकते हो, 18 2 जा कितना हो गया 36, कितना बचेगा 2। ठीक, और इसको ना पहले आप ना सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करो, 2 से कट जाएगा ना ये, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 1 बचेगा 2 9 जा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 अपॉन में 9। अब इसको कन्वर्ट कर लो 19 अपॉन में 9 को, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे 19 अपॉन में 9, 9 2 जा कितना होगा 18, बचेगा 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और में 2 कंप्लीट 1/9। ठीक, इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, थर्ड वाला पार्ट कहता है, इसका बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट क्या कहता है, बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट आपको कहता है 3 कंप्लीट 5/6 का 5/8 है, इसको ठीक करो पहले, 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 5/8, 8 6 जा कितना होता है 48, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड करके आप दिखा दोगे और मिक्स में कन्वर्ट कर दोगे, और करके 115 48, 48 2 जा कितना होता है 96, माइनस करो, 15 में से 6 गया 9, 90, तो कितना आ गया हमारे पास 2 कंप्लीट 19 अपॉन में 48। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, बी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 9 कंप्लीट 2/3 का 5/8, है ना, करो इसको,
9 3 जा कितना होगा, या 3 9 जा कितना होगा, 27 और 2 29, ठीक है, अपॉन में 3, मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 8 करो। 3 8 जा कितना होगा, 24, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा मिश्रित भिन्न में। डिवाइड करने पर कितना आएगा बताओ, 145 और 24, 6 बार में करके देखो, 6 4 जा 24, कैरी कितना आ जाएगा, 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 कंप्लीट, 1 बचेगा ना, 1/24, ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए हैं, ठीक है। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/3 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया? तो देखो, जब इसका हल करोगे आप तो कैसे लिखोगे, कुल पानी की मात्रा कितनी है, कुल पानी की मात्रा है हमारे पास 5 लीटर, है ना। उसके बाद विद्या ने पानी पिया, विद्या ने पानी पिया, कितना पिया है उसने, 5 लीटर का कितना पी गई हो, 5 लीटर का 2/5 भाग पी गई। तो सिंप्लीफाइड तरीके से लिखो, 5 1 जा 5, 1 2 जा कितना हो जाएगा, 2 लीटर, कितना लीटर पानी पी लिया उसने, 2 लीटर, ठीक है। उसके बाद शेष पानी किसने पिया था प्रताप ने। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो पहले तो ये निकाल लो, प्रताप ने पानी पिया, प्रताप ने पानी पिया, कितना पानी पिया है प्रताप ने, 5 लीटर पानी था ना, उसमें से 2 लीटर माइनस कर दो, कितना बच गया, 3 लीटर, कितना बच गया, 3 लीटर, ठीक है। उसके बाद आगे हमें बताना है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने किया। तो प्रताप ने पानी की कुल मात्रा का भिन्न पिया, कितना भिन्न पिया है, टोटल 5 लीटर था ना, कितना पी गया, 3, तो कितना भाग उसने पानी का पिया, 3/5 भाग पानी का पिया। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।